एवोगैड्रोस लॉ में पढ़ते हैं, ये लास्ट लॉ है, ठीक है। तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो देखो होता कुछ ऐसा है कि ये जो स्टेटमेंट है ये कहना चाह रहा है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज, ठीक है, ऑल गैसेज है जिसकी क्या है, इक्वल वॉल्यूम है, टेम्परेचर भी सेम है और प्रेशर भी सेम है, तो वो क्या करेगा, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी होंगे। तो देखो ये जो स्टेटमेंट है ये बेसिकली कहना चाह रहा है कि मान लो हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, अब उस कंटेनर में क्या है, गैस है। अब वो जो गैस है वो कौन सी गैस होगी, वो होगी अपनी आइडियल गैस होगी। अब ये जो आइडियल गैस है इसमें क्या है, एक और कंटेनर है मान लो, ठीक है, एक और कंटेनर है, इन दोनों में कौन सी गैस भरी हुई है, आइडियल गैस भरी हुई है। इन दोनों के पास क्या है, इक्वल वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम क्या है, दोनों का सेम है, ठीक है, वॉल्यूम क्या है, सेम है। अब वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम के साथ साथ टेम्परेचर एंड प्रेशर भी सेम है, ठीक है, वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर एंड प्रेशर भी सेम है। तो एवोगैड्रोस लॉ ये कहता है कि इन दोनों कंटेनर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, इन दोनों कंटेनर के जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी क्या होंगे, सेम होंगे, वो भी क्या होंगे, सेम होंगे। क्यों सेम होंगे, क्यों, क्योंकि इन दोनों कंटेनर का वॉल्यूम भी सेम है, टेम्परेचर भी सेम है और प्रेशर भी सेम है, इसलिए इनके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो भी क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। तो वही सेम चीज यही कह रही है एवोगैड्रोस लॉ, और यही ये जो स्टेटमेंट है यही शो कर रहा है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस जो है जिनका टेम्परेचर भी सेम है, प्रेशर भी सेम है, ये इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रखेगा, ठीक है। अब हमारा दूसरा पॉइंट ये कहता है कि इफ टेम्परेचर एंड प्रेशर आर सेम, तो जो वॉल्यूम ऑफ गैस रहेगी वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की सेम